ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गीता के 13वें अध्याय में उसका नाम रखा है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगी। तो गीता के 13वें अध्याय में क्षेत्र क्या होता है इसकी व्याख्या की है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाने के लिए। और क्षेत्र को जो बतलाया गया है वो कोई भी वो विषय वस्तु जहाँ से कुछ उत्पन्न होता है वो क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में जो कुछ इस क्षेत्र को जानता है कब कैसे क्या और क्यों उत्पन्न होता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र नाम से जाना जाता है और जो इसको जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानीजन ऐसा कहते हैं। ये बात प्रभु बदल जाते हैं, अंतिम पंक्ति में बदल जाते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की व्याख्या अर्थात प्रभु ने ज्ञानीजन के माध्यम से कह दी है। ये हमारा शरीर ये एक क्षेत्र कहलाता है क्योंकि हमारे शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना प्रकार के तत्व और उपद्रव समय समय पर उत्पन्न होते रहते हैं। अब क्या क्या उत्पन्न होता है इसको प्रभु आगे बतलाते हैं। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान। जो हमारे शरीर में आत्मा विद्यमान है उसको प्रभु क्षेत्रज्ञ बतला देते हैं। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है। अर्थात जीवात्मा का परमात्मा से जो मिलन का कार्य है वही ज्ञान है, जिसको कहते हैं सरल शब्दों में आत्म साक्षात्कार होना। और ये प्रक्रिया ध्यान, योग, समाधि और कुंडलिनी प्रक्रिया के माध्यम से संपन्न की जाती है। और गीता के शुरू के 10 अध्यायों में प्रभु ने इसी का वर्णन किया है। अब प्रभु शरीर का वर्णन करते हैं और आगे कहते हैं, वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है वह सब संक्षेप में मुझसे सुनो। अर्थात यहाँ प्रभु जीवात्मा की व्याख्या करते हैं। जीवात्मा की व्याख्या में प्रभु जब अंदर से बाहर की ओर चलते हैं, जीवात्मा के ऊपर कर्म, संस्कार, चेतना, मन की अवस्थाएं, ये सब जो लिपटे हुए हैं और सबसे ऊपर जो बाद में उठ कर के आता है जो शरीर है, जो स्थूल शरीर आपको दिखता है, इसके अंदर से भिन्न भिन्न प्रकार के नाना तत्व उत्पन्न होते हैं। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श ये हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां हैं जो इस प्रकृति में जो विद्यमान है उसको हम तक अर्थात हमारे जीवात्मा तक लेकर के जाती हैं। उसका माध्यमिक शरीर बना हुआ है। जैसे हमारे नेत्र किसी को देखते हैं तो नेत्र हमें रूप का एहसास कराते हैं और वो एहसास हमारी जीवात्मा तक होता है। माध्यम हमारा शरीर, आँखें और मस्तिष्क बनती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी आँखों के सामने रखी हुई चीज़ भी दिखलाई नहीं देती क्यों वहाँ मस्तिष्क की एकाग्रता नहीं रहती है। जब मस्तिष्क और नेत्र की एकाग्रता बन जाती है तब रूप बनता है अर्थात कोई शेप बनती है जिसको देखा जाता है। और स्वामी विवेकानंद राजयोग के माध्यम से, पातंजलि योग सूत्र के माध्यम से कहते हैं, जब नेत्र और मस्तिष्क की एकाग्रता बनती है, जब रूप का आविष्कार होता है तो ये रूप
कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में विद्यमान होता हुआ अंतिम परिणति पर पहुंचता है, और ये अंतिम परिणति जीवात्मा का केंद्र है। आगे प्रभु कहते हैं, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित ये क्षेत्र संक्षेप में कहा गया। धृति माने धारण करना। जैसे पृथ्वी होती है, पृथ्वी को आप जब नापते हैं, मेजर करते हैं, कोई प्लॉट काटते हैं, खेत नापते हैं, तो उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, वर्ग मीटर में, गज में, हेक्टेयर में आदि में क्षेत्रफल नापा जाता है। तो इस बॉडी का क्षेत्रफल नापा कैसे जाएगा? तो इस बॉडी के क्षेत्रफल को नापने में प्रभु जीवात्मा के जो कर्म हैं, संस्कार हैं, चेतना है, उसके अलावा एक शब्द और जोड़ा प्रभु ने, धृति, धारण कर लेना। जैसे पृथ्वी ऊपर से जो कुछ गिरता है उसको धारण कर लेती है। आकाश में से कई बार ओलावृष्टि होती है, अर्थात ओलों की बारिश होती है, उसकी मार को भी सहन कर लेती है, ओलों को ग्रहण भी कर लेती है। बारिश होती है तो बारिश को भी ग्रहण कर लेती है। जब युद्ध होते हैं तो बम के जो गोले गिरते हैं उस अग्नि को भी ग्रहण कर लेती है। इस प्रकार से पृथ्वी बहुत कुछ ग्रहण करती है, धारण कर लेती है। तो प्रभु ने धृति शब्द जोड़ा जीवात्मा के लिए, जो बॉडी के माध्यम से ग्रहण होता है, जिसके बाद में वो कर्म और संस्कार और चेतना में भिन्न भिन्न रूपों में परिवर्तित होता हुआ जीवात्मा से बाद में निकल के बाहर क्या आएगा, उसकी प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। धृति माने धारण कर लेना। अब धृति क्या है? ये बॉडी क्या ग्रहण करती है? जब आप किसी की भी संगति करते हैं, चाहे अच्छी संगति है, सत्संग है, या कुसंगति है, जहाँ उसके पास जो कुछ बैठे, ये बॉडी, आपका मन, आपका मस्तिष्क वहाँ से ग्रहण करता है। विद्या ग्रहण करता है, गुणों को ग्रहण करता है, सोचने समझने की क्षमता को ग्रहण करता है, कई बार किसी के वचनों को ग्रहण कर लेता है, कई बार अपमान को ग्रहण करता है, कई बार सम्मान को धारण करता है। ये सब बाहर से आते हैं। जब ये सब बाहर से आते हैं और इनको बॉडी या पृथ्वी रूपी शरीर, क्योंकि शरीर को पृथ्वी कहा गया, ये पृथ्वी में मिल जाता है, मिट्टी बन जाता है, मिट्टी कहते हैं। अंतिम संस्कार के समय कहा जाता है मिट्टी कहाँ पड़ी है, अस्पताल में है बॉडी या घर पर आ गई है, इसको मिट्टी बोलते हैं। तो मिट्टी में मिल जाता है। तो ये जो धारण करने की प्रक्रिया है, इसको प्रभु ने धरती कहा, और ये धारण करती है, और पृथ्वी रूपी शरीर भिन्न भिन्न प्रकार से अपने उपद्रवों को सामने प्रकट करता है। कैसे कैसे प्रकट करता है? कहीं से कोई पाप कर्म ग्रहण किया और उस पाप कर्म का फल जब सामने आता है शरीर में, तब क्या उत्पन्न होता है? तब व्याधियां उत्पन्न होती हैं, शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो वो बीमारी उत्पन्न होती है, जैसे पृथ्वी में कांटेदार वृक्ष भी पैदा होते हैं, फलदार वृक्ष भी पैदा होते हैं, उसी प्रकार से शरीर में जब हष्ट पुष्ट होता है, मजबूत और बलवान होता है, तो सतोगुण की वृद्धि होती है। जब राजसी गुण उत्पन्न होता है, तब इस राजसी गुण में शरीर को भोगने की, स्त्रियों को भोगने की, भोजन को राजा के जैसा भोजन ग्रहण करने की क्षमता उत्पन्न होती है, इच्छा उत्पन्न होती है। जब तमस उत्पन्न होती है, तब क्रोध उत्पन्न होता है, अहंकार उत्पन्न होता है। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व शरीर में से उत्पन्न होते हैं कर्म के माध्यम से, और जब कर्म के माध्यम से ये उत्पन्न होते हैं तो उनका फल शरीर में जो उत्पन्न होता है, अच्छे फल हैं तो सतोगुण, और बुरे फल हैं तो व्याधियां उत्पन्न होती हैं। आज आप देखेंगे लगभग सभी जगह व्याधियां सभी शरीरों को घेरे हुए हैं,
और भारी मात्रा में डॉक्टरों के पास भीड़ लगी रहती है। अर्थात मनुष्य अपने अंदर सबसे ज़्यादा जो ग्रहण कर रहा है, धारण कर रहा है, वो कुसंगति को ग्रहण कर रहा है, तमस के गुण को ग्रहण कर रहा है, काम और क्रोध की कलयुग में बलवती सत्ता है। पोर्नोग्राफी इंटरनेट पर देखी जाने वाली नंबर 1 सबसे पहले नंबर पर जो आती है, वो एक ऐसा विषय वस्तु पदार्थ बन गई है। शराब की मात्रा, मदिरा की मात्रा पूरे वर्ल्ड में कलयुग के प्रभाव से सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा ग्रहण की जा रही है। तो शरीर में से क्या उत्पन्न होगा? व्याधियां ही उत्पन्न होंगी, और व्याधियों पर रिसर्च जारी है, और व्याधियों का निवारण करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के अन्य उपद्रव हो रहे हैं। और जबकि प्रभु इन व्याधियों का मूल कर्म को बतलाते हैं। जीवात्मा ने जो कर्म ग्रहण किया, धारण किया, इसी की वजह से एक पंक्ति उत्पन्न हो जाती है जो आपने शास्त्रों में पढ़ी होगी, सुनी होगी कई जगह, जैसी करनी वैसी भरनी। अर्थात जैसा कर्म करोगे वैसा फल प्राप्त करोगे। गीता का मूल उपदेश शरीर के लिए खास तौर से निकल करके सामने आता है जब एनालाइज करते हैं। आगे प्रभु कहते हैं, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्रीति में सदा ही चित्त का सम रहना। प्रभु आगे कहते हैं, इस अध्याय में ज़्यादातर प्रभु कहते हैं कि निष्काम भाव से अपने आप को भोगों को भोगने में व्यस्त बनाओ। अर्थात जब आप निष्काम रूप से, जब आपकी कोई इच्छा नहीं है कि मुझे फल प्राप्त हो, तब आपको सिर्फ शरीर के निमित्त कर्म करना है। क्योंकि अगर आप शरीर के निमित्त कि शरीर चलता रहे इस हेतु कर्म नहीं करेंगे तो शरीर की व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। तो इसलिए आसक्ति ना होते हुए भी, मान लीजिए भूख का समय है और भोजन करने का मन नहीं है, तब भी आप भोजन करते हैं। क्यों? शरीर की एक व्यवस्था बनाए रखनी है, क्योंकि दोपहर का समय है, भोजन ग्रहण करने का समय है। तो उससे शरीर एक लाइफ साइकिल पे आगे बढ़ता है। और आप केवल मन की बात को धारण करके आगे बढ़ते हैं तो व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, शरीर की व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, भले आप निष्काम हो। तो आपको निष्काम होते हुए भी उस व्यवस्था को धारण करना है जिससे कि शरीर की व्यवस्था नियमित रूप से चलती रहे। इसी प्रकार से प्रभु ये भी कहते हैं कि हे अर्जुन, संसार की व्यवस्था निष्काम भाव से चलती रहे, इस हेतु काम और क्रोध का दमन और शमन करना चाहिए। और जब पापियों का भार पृथ्वी पर बढ़ जाता है, जो सामने तुम्हारे खड़े हैं, ये अर्जुन जैसे, हे अर्जुन, दुर्योधन जैसे तुम्हारे सामने जैसे खड़े हैं, जो काम और क्रोध के अधिक हैं, इन सब का नाश करने हेतु निष्काम भाव से ये भी एक तत्व आता है जो पृथ्वी को संतुलित करता है, जिससे कि संसार की स्थिति, वस्तु स्थिति नियमित रूप से सदा चलायमान रहे। इसलिए भी युद्ध अनिवार्य है। ये 13वें अध्याय में प्रभु शरीर के माध्यम से आगे बढ़ते ही बतलाते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के गुणों की व्याख्या प्रभु ने, स्त्री और पुरुष के गुणों की व्याख्या अर्थात आत्मा के गुणों की व्याख्या की है। क्योंकि शरीर जो प्राप्त होता है आत्मा को, वो केवल जीवात्मा के गुण और कर्म और संस्कार के आधार पर उसको स्त्री पुरुष का शरीर मिलता है। तो प्रभु ने 13वें अध्याय में गुणों की विशेष रूप से व्याख्या की है, और उसमें भी गुणों में पृथ्वी रूपी शरीर की व्याख्या की है। और सबसे ज़्यादा गहरा और गूढ़ विषय तो यही है
कि हम ऐसे कर्म करें जिससे कि हमारे शरीर में व्याधियां उत्पन्न ना हो। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।